भाई आजकल ना आईसीएससी बोर्ड वाले डेरिवेशंस बहुत देते हैं, चाहे इसको हम पूरे डिराइव करके दिखाएं या फिर इसी से रिलेटेड फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन ही क्यों ना दे। तो इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे? वेलकम टू द फर्स्ट डे डेरिवेशन ऑफ फिजिक्स। तो आज हम डिराइव करने वाले हैं जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के इक्वल है। अब अगर हम हाइट से ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं तो उस हाइट को हम मानते हैं h, और जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसका जो मास है उस मास को हम बोलते हैं m, और जिस वजह से गिर रहा है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रहा है जिसकी वैल्यू है g। अब यहाँ आ जाओ, तुमने पढ़ा है वर्क डन है तुम्हारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं ma। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है तो हम फोर्स को लिख सकते हैं mg, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं हम हाइट h। तो यानी कि इसका मतलब है जो तुम्हारा वर्क डन हो रहा है वो तुम्हारा वर्क डन mgh हो रहा है। लेकिन नहीं भाई, यहीं तक कहानी खत्म नहीं होती है। अब वर्क डन जो हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो तुम्हारा वर्क डन स्टोर्ड हो जाएगा बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम्हारा हो गया ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो ये है तुम्हारा डेरिवेशन, और ये है इससे रिलेटेड सवाल। तुम अगर कोई हाइट से ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो और तुम्हारी हाइट है 5 मीटर और उसका जो मास है वो है तुम्हारा 50 kg, और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वो तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ऑप्शन है 2500 जूल, ऑप्शन बी 1500 जूल, ऑप्शन सी 500 जूल, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ डे 2 फिजिक्स ऑफ डेरिवेशंस।